हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। आइए पहले थोड़ा बहुत देखते हैं निराला जी के बारे में। निराला जी मुख्य रूप से छायावादी कवि हैं। उनकी अधिकतर कविताएं प्रकृति से ही प्रेरित होती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को वसंत का मौसम बहुत अधिक प्रिय था, इसीलिए उन्होंने वसंत ऋतु पर अनेक कविताएं लिखी हैं। निराला जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उनके माता पिता, पत्नी और उनके बाद पुत्री की भी मृत्यु हो गई। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने जीवन से हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़कर एक नई शुरुआत की। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने हमेशा ही नई पीढ़ी को जागृत करने का प्रयास किया। उनकी कविताओं में हमेशा ही कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य छिपा हुआ रहता है। आइए देखते हैं ध्वनि कविता में निराला जी ने क्या कहा है। ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति की मदद से नई पीढ़ी को जागृत करने का काम किया है। वे नई पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से बचाना चाहते हैं और उनके हताश व निराश मन में फिर से आशा का एक दीप जलाकर उन्हें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, यानी सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पतझड़ के बाद जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ पौधों में नई नई कोपलें यानी नई नई कोमल पत्तियां आने लगती हैं। बाग बगीचों, खेत खलियानों में हरियाली छाने लगती है। चारों तरफ रंग बिरंगे एक से एक सुंदर फूल खिलते हैं और जब हवा चलती है तो उन फूलों की भीनी भीनी सुगंधित खुशबू वातावरण में फैल जाती है। ये सब देखकर लोगों के भी तन मन खिल उठते हैं। उनमें एक नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार होता है। चारों तरफ खुशहाली छाने लगती है। कवि ने उसी समय का वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है और अपनी इस कविता के माध्यम से नवयुवकों को जागृत करने का काम किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाहता है कि अभी तो उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ही तो उसके जीवन में नया नया बसंत आया है। उसका नव युवक जीवन शुरू हुआ है। इसमें कवि ने कलियों और फूलों के माध्यम से जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहा है और कहा है कि अभी मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी बसंत का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मधुर कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती है और उन पर कलियां खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। इसके साथ ही कवि ने अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें प्रभात में आने वाले सुंदर संदेश देना चाहता है। अर्थात वे अपने आदर्श के अनुरूप आचरण करके समाज के दुखों को दूर करके सुख का वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत जहर सींच दूंगा मैं। कवि अपने कोमल हाथों को स्पर्श देकर फूलों में आलस्य समा गया है,
उस आलस्य, निंद्रा व उदासी को समाप्त कर उन्हें खिला देना चाहता है। साथ ही वह अपने जीवन की नई शक्ति से आगे बढ़ना चाहता है और देश के नवयुवकों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ कवि कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, फूलों की उंधी आंखों में आलस्य हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहता हूँ। वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींचकर अपना नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है, अर्थात प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन के नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति उन्हें प्रदान करना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मैं प्रत्येक किशोर रूपी फूल से आलस्य छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले रहने के लिए आमंत्रण देता हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो चिर समय तक खिले रहें, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा इस दुनिया में बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति उसे चारों ओर फैलाना चाहता है। जिस प्रकार से वातावरण में चारों ओर बसंत आने पर सुंदरता और कोमलता का प्रभाव होता है, उसी प्रकार कवि भी चाहता है कि वे अपने यशस्वी कार्य से नवयुवकों को प्रेरित करें, ताकि नवयुवक भी वसंत की तरह अपने विचारों की और कार्यों की सुंदरता और कोमलता को पूरे संसार में फैला सके। क्योंकि अभी हमारे युवा अवस्था का आरंभ हुआ है, इसीलिए अभी हमें कुछ करना बाकी है, तो हमारे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, ऐसे कवि का मानना है। आशा करती हूँ आपको इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।